इयत्ता 6वी, विषय मराठी, इंग्रजी माध्यम. आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ अप्पाजीचे चातुर्य, ज्याचे लेखक आहेत विलास गीते, यावर आधारित भाग 1 म्हणजेच अर्धा पाठ इथे पाहणार आहोत व त्यावर आधारित चर्चा करणार आहोत. पाठाला सुरुवात करूया. खूप जुनी गोष्ट आहे. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करीत होते. त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. खूप जुनी गोष्ट आहे. जुनी गोष्ट मतलब पुरानी कथा है. विजयनगर तेव्हा कृष्णदेवराय मतलब विजयनगर इस राज्य में कृष्णदेवराय नाम के राजा जो थे वो राज्य कर रहे थे. त्यांच्या प्रधानाचे मतलब उनके जो मंत्रिमंडल था उसमें एक प्रधानमंत्री थे. उनका नाम था अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. चतुर मतलब होशियार, चालाक. अप्पाजी खूप चतुर होते. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. त्या राजाच्या राज्याला वाटले एकदा आपणही अप्पाजीची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे. त्याचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? आता जिथे कृष्णदेवराय राजा राज्य करत होते त्याच्या उत्तरेला कलिंग नावाचं एक राज्य होतं. कलिंग नाम का एक राज्य था. उस राज्य के राजा को लगा कि अप्पाजी कितना चतुर है, कितना होशियार है, तो उसकी मुझे भी परीक्षा लेनी चाहिए और मुझे भी जांचना चाहिए कि वो सही में कितना चतुर है, कितना चालाक है. इसीलिए उन्होंने कृष्णदेवराया को निरोप पाठवला मतलब संदेश भेजा. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात. आपके राज्य में बहुत स्वादिष्ट कोबी आती है ऐसे मैंने सुना है. मेरी भी इच्छा है, आस्वाद घेण्याची इच्छा, मुझे भी उसको खाकर देखना है. मेरे लिए कुछ कोबी आप भेज सकते हो क्या? राजाला इथे प्रश्न पडला. कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे? त्या काळी आजच्यासारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून. कलिंग राजा जो थे उनको बहुत इच्छा थी कि कलिंग राजा को कोबी भेजने की इच्छा अगर किसी को थी तो वो कृष्णदेवराय. उनको भी बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं उनको कोबी भेज दूँ, लेकिन पाठवणार कसे, भेजे कैसे जाएं, क्योंकि उस काल में मतलब जो पुराना समय था उसमें आज जैसे व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे. जैसे आजकल हमारे पास कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, बसेस है, विमान मतलब हवाई जहाज़ है. ऐसी जलद मतलब फास्ट जो व्हीकल्स नहीं थी. जो भी वाहतूक मतलब आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता था वो बैलगाड़ियों पर. तो इसीलिए अब उनके सामने एक क्वेश्चन था कि मुझे भेजनी तो है, उनकी इच्छा मुझे पूर्ण करनी है, लेकिन कैसे की जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैलगाड़ी से ही कोबी भेजी जा सकती थी. कलिंग राज्यात पोचायला 3 महिने लागत. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले. कलिंग राजा अब बैलगाड़ी से अगर वो कोबी भेजी भी जाए तो उसे पहुंचने के लिए पहुंचायला 3 महीने लागत. 3 महीने का समय वो लेती थी. अगर मैं अच्छी ताज़ी एकदम फ्रेश कोबी भेज भी दूँ, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुजून जातील मतलब वो सड़ जाएगी, सूख जाएगी, है ना. तो ऐसा इन्होंने कहा. तो मैं करूँ क्या? ऐसे एक बड़ा सा सवाल कृष्णदेवराया राजा के सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कलिंग राज्य के जो राजा थे उनकी इच्छा उनको पूर्ण करनी थी, उनको ताजी कोबी उनको खिलानी थी. लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये था कि बैलगाड़ी से अगर ये भेज रहे हैं तो जो कितनी भी ताजी फ्रेश कोबी अगर वो भेजे वो तो सड़ने वाली है, क्योंकि लगने वाला समय था 3 महीने. गाड़ी जाने वाली थी, वो बैलगाड़ी थी, तो वो नामुमकिन था. अब क्या किया जाए? आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. गाडी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तयार होईल.
आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। कृष्णदेवराय जी थे, उन्होंने अपना जो एक सवाल, उनको एक जो नामुमकिन लग रहा था, ऐसा एक सवाल उन्होंने अप्पाजी को बताया। त्यात काय अवघड आहे, मतलब उसमें कौन सा बहुत बड़ा काम है ये, अवघड मतलब कठिन। तो एका बैलगाडीत उन्होंने सोल्यूशन बताया। एक बैलगाड़ी में बैठने बसण्यापुरती, मतलब बैठने लायक उतनी जगह छोड़ दो, जागा सोडून द्या। बाकीच्या जागेत माती भरा, बाकी के जगह पर मिट्टी भर दो। उस मिट्टी में गोभी का बीज पेर दो, बीज लगा दो, बो दो। रोज गोभीच्या रोपांना पाणी देत पुढे चला और रोज उस गोभी को थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए आगे बढ़ो। गाडीवानाला सांगा, गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत गोभी तैयार होईल। गाड़ीवान को, जो गाड़ीवान मतलब गाड़ी चलाने वाला, तो जो बैलगाड़ी चलाने वाला है उससे बताओ कि रोज रोज पानी देते देते आप आगे जाए, और जब तक गोभी का बीज उसमें बोया हुआ है 3 महीने के बाद गोभी बनकर तैयार होगी और वो गोभी हम कलिंग राजा को दे सकते हैं। ऐसा एक अच्छा सा सुझाव, एक सॉल्यूशन अप्पाजी ने कृष्णदेवराय राजा को बताया। अब आगे देखते हैं क्या ये होता है, क्योंकि गोभी का बीज पेरा गया है। आगे 3 महीने के बीच क्या क्या हुआ वो देखते हैं हम। पुढे काय झालं ते पाहूया। राजाने अप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात गोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राजाकडे रवाना केली। गाडीवान प्रवासात रोज गोबीच्या रोपांना पाणी देत होता। 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली। कलिंग राजाला ताजी गोबी मिळाली, त्याला आनंद वाटला, अप्पाजीचे कौतुकही वाटले। अप्पाजी ने सांगितल्याप्रमाणे एक बैलगाड़ी ली गई। उसमें बैठने लायक जगह छोड़ने के बाद पूरी बैलगाड़ी में मिट्टी डालकर बैलगाड़ी मिट्टी से भर दी गई और उसमें गोभी का बीज जो था वो बोया गया। गोभी से बी पेरले गेले। 3 महीन्यानंतर ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचली और 3 महीने के बाद जब वो गाड़ी कलिंग राज्य में पहुंच गई, कलिंग राजाला ताजी गोभी मिली और कलिंग राज्य के राजा को एकदम ताजी फ्रेश गोभी मिल गई। उनको बहुत ही अच्छा लगा, उनको आनंद हुआ, अप्पाजी से कौतुक ही वाटले और उन्होंने अप्पाजी का बहुत ज़्यादा कौतुक भी किया। और इसी कारण अप्पाजी, इस पाठ के भाग 1 में हमने देखा कि अप्पाजी कितने चतुर थे, सच में वो कितने चालाक थे, और इसीलिए उनको बहुत शाबाशी दी गई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।